बन दान करूं। सद्गुरु दी वह हमार आऊँ आसवा थाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरा यह सवारनीय गुरुजी यह सवारनीय। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है आपका, हमारा, पूरे संसार का, ऐसा ज्ञान इस धरती पर कहीं नहीं है। जब सद्गुरु एक ही है तो उसका ज्ञान कहाँ से हो सकता है। जो आपका सद्गुरु है, ये हंसा और हंसनी आप ही के पास में है। मृग कुंडल में वास है। मृग कुंडल में वास है। बाहर खो जन जाय। साहेब तुम्हारी पास है। बाहर खो जन जाय। मृग कुंडल में वास है। बाहर खो जन जाय। साहेब तुम्हारी पास है। बाहर खो जिधाय। ये हंसा और हंसनी कैसा विचित्र है। वह परमात्मा आप ही के पास में है, शरीर में ही है, और पूरा संसार बाहर बाहर ढूंढता है। वास्तु कहीं ढूंढे
हाथ। कह कबीर तबा पाइया जावा बेदीलीनी साथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की विधि आवी हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की विधि आवी हाथ। कह कबीर तबा पाइया जावा बेदीलीनी साथ। भेदीलीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का राशिता पहुँचा पल में जाय। भेदीलीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का राशिता पहुँचा पल में जाय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कहते हैं साहेब जी ही तुम्हारे पास में ही है तो कैसे मिलेगा। तो निसदीन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की। पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। ये हंसनी कैसे मिलेगा। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। कोरा घड़ा नई पानियारीना शीला सुमति की लगी हो रसरिया। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। निसदीन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की। पिया मिलन की यही है जुगती। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रशरी। गगन महल की गगन महल की डगर पकड़िया। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। ये हंसा और हंसनी
निस दिन सुरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसेला, पियवा बसेला हो अमरपुर नगरी, पियवा बसेला हो अमरपुर नगरी, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसेला, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी। ये हंसनी और हंसा, तुम्हारा पिया अमरपुर बसता है, अगमपुर बसता है, तो वहाँ कैसे जाओगे? क्या इसका कोई उपाय है? ये हंसा और हंसनी, इसका भी उपाय है। तो क्या है? तो सूरती सी देख लो निज देसा, सुरती सी देख लो निज देश। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जिस तरह से मन संसार में उपद्रव करता है, ऐसा है वैसा है, ये गलत है वो सही है, फलान है ढिकान है, ऐसे करो वैसे करो, ये अच्छा था वो अच्छा था, ये कौन करता है? मन करता है। और जैसे ही आप शुद्ध हो जाते हो, मन जो है हट जाती है, खत्म हो जाती है और सुरती रहती है, तो वहाँ का वह देश अलग है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। संसार में आप शरीर से नहीं मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर विधि विधान है, नियम है, कायदा है, कानून है। लेकिन चेतन देश में आप सूरत से किसी से भी मिल लो, कहीं रोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप भेद को बूझो। जड़ संसार में आप सबसे नहीं मिल पाओगे, लेकिन चेतन संसार में
सब तुम्हारे पास हैं। ए हंसा और हंसनी, आपको भेद बूझना होगा। जड़ संसार में बहुत दूर है, आप पूरा संसार से मिल नहीं पाओगे। थोड़ा सा पर्दे में आप बूझो। जड़ संसार में आप पूरा संसार से मिल नहीं पाओगे। चेतन संसार में तो सब आपका हृदय में ही है। आप इसको विचार तो करो और देखो तो। ए हंसा और हंसनी, पूरा संसार तो आपके हृदय में है। ए हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। और इतना भेद है कि अनंत भेद है। इसी भेद को बूझते 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 कौन कौन चला गया? ब्रह्मा, हिरणा, कुशरा, वण गयो कंसा, कृष्ण गए सूरा, नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। रही गायो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस देशी गवना। रही गयो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस देशी गवना। हिंसा और हंसनी, एक प्रश्न आया था कि स्वामी जी लिखे हैं, शून्य से कारा पारा वासिकारा, संत विवेकी होय। शून्य से कारा पारा वासिकारा, संत विवेकी होय। तपना ज्ञान वाला योग वाला, संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। प्राकृत चेतन गुणन विकास है, प्रकृति न गुण न हरास। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणना विकास है, प्रकृत गुण न हरास। हिंसा और हंसनी, प्रश्न तो बड़ा सही है। स्वामी जी लिख रहे हैं, शून्य शिखर की
कंदरा कीजिए योगाभ्यास। प्राकृत चेतन गुणना विकास है, प्राकृत गुण न ह्रास। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी कह रहे हैं कि शून्य शिखर की कंदरा में अभ्यास करने से तुम्हारा प्राकृतिक मल जो है दूर हो जाता है और चेतन गुण का विकास होता है। स्वामी जी स्वरवेद में यही कहे हैं और शून्य शिखर पर जाने नहीं देता है लोग। फिर कैसे होगा? अहिंसा और हंसनी प्रश्न तो सही है। अब इसको तो स्वामी जी ही बताएंगे, अब हम लोग कैसे बताएंगे आप बताओ। वहाँ तो जाने का परमिशन ही नहीं है, आज्ञा ले करके परमिशन जाना है। और उनका एक प्रश्न यह भी है, अब वहाँ जाएंगे तो हमारे बच्चे तो यहीं छूट जाएंगे। और तो मैं बोला बच्चों को भी ले जाइए भाई। अरे बोला वहाँ खाना पीना सब बड़ा गड़बड़ है। तो मैं बोला एक स्वामी जी एक और भी है, शून्य शिखर एक और भी है। अरे बोला वो कहाँ है? बोला एक ही तो है, हिमालय में है। बोला आप गए हैं कि नहीं गए हैं? मैं बोला नहीं मैं तो गया हूं, एक ही बार में गया है। तो बोला अब स्वामी जी जो है वहां जाने का परमिशन नहीं देते हैं और जो है अकेला जाने से फिर घर में बच्चे छूट जाते हैं, तो अकेले जाने का तो परमिशन नहीं है और बच्चों को लेकर के कैसे जाएंगे? तो कैसे होगा? आप कुछ उपाय बताइए। अरे मैं बोला मेरे पास कोई उपाय नहीं है भाई, ये तो आप ही के पास में है। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी को अब क्या कहोगे? अरे यहां भेद है और भेद में भेद है। ये जो तुम्हारा शरीर है तो जो संसार में है वह शरीर में भी है, स्वामी जी कहे भी हैं। अब उसका दोहा अभी याद नहीं है, अब मिल जाएगा, उसकी आवश्यकता पड़ते ही आ भी जाएगा। तो अहिंसा और हंसनी एक शून्य शिखर तो तुम्हारे अंदर भी है। अब इसका भेद तो सदगुरु ही बताएगा। और वो बोल रहे हैं कि जो है आप देखे हैं कि नहीं स्वामी जी का जो कंदरा है शून्य शिखर पर? बोला हमने देखा है। बोला नहीं आप देखे नहीं हैं इसीलिए आप बोल रहे हैं। अरे बोला नहीं मैं देखा हूं, उसमें मुश्किल से 4 आदमी बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी बैठ सकता है। तो अब वहाँ 10 आदमी तो भाई बड़ा मुश्किल है। अब तो पूरा संसार ही जाना चाहेगा उधर, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं शून्य शिखर पारा वास कारा संत विवेकी होय। शून्य शिखर पारा वास कारा संत विवेकी होय। तपन ज्ञान वाला योग बाला संपादन करसोय। शून्य शिखर पर वास कारा शांत विवेकी होय। अहिंसा और हंसनी यह दोहा याद नहीं था।
लेकिन उन्होंने शून्य शिखर की प्रश्न कर दी और कहा कि आप जानते नहीं है शून्य शिखर पर। अरे मैं बोला मैं जानता हूं, वहां ज्यादा से ज्यादा 4 आदमी बैठ सकते हैं, अभी कोरोना काल है, वहां एक ही आदमी बैठेगा। तो बोले स्वामी जी तो कह रहे हैं कि सब चलो वहीं पर, और आप कह रहे हैं कि एक ही आदमी बैठेगा। मुझे मैं बोला हाँ मुझे मालूम है, आप नहीं देखे हैं। ये हंसा और हंसनी, तब कैसे होगा, इसका क्या उपाय है? मैं बोला आश्रम पर जाइए, वहीं से पूछिए। और ये तुरंत दोहा याद हो गया। और क्या कहते हैं? सोना शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास, चित्तन गुणना विकास है, प्राकृत गुण न ह्रास। तो ये हंसनी, अब वहाँ कोरोना काल है, एक ही आदमी 2 ही आदमी को बैठने को मिलेगा, तो पूरा संसार कैसे जाएगा? ये हंसा और हंसनी, अब उसका भेद अब कैसे मालूम होगा? तो ये हंसा और हंसनी, अरे तुम्हारे घाट ही में है, जो सदगुरु जो है विभू सत्ता है, तुम्हारे पास में भी है, शून्य शिखर में भी है, अणु परमाणु परमाणु में भी है, अरे तुम्हारे हृदय में भी है। ये हंसा और हंसनी, तब शून्य शिखर 2 ज्ञान हो गया। स्वामी जी बहुत चालाक हैं, भेदवा छुपा देते हैं। और देखो इतने चालाक हैं ये, उत्तम अधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय, उत्तम अधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय, देवा सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी न छुपाय। हंसा और हंसनी फिर वो बोलने लग गए कि घट ही में है, तो इसका मतलब शून्य शिखर यहां भी होगा। मैंने बोला हाँ पक्का होगा, नहीं तो सब लोग वहां कैसे जाएंगे, आप ही बताओ। वहां तो कोरोना काल है, ज्यादा से ज्यादा 1 आदमी बैठेगा, और पूरा संसार में स्वामी जी प्रचार की बात करते हैं। तो बोला उसको ढूंढे हैं आप? मैं बोला मैं अभी ढूंढा नहीं हूं, आपने शून्य शिखर की बात किया है तो अब ढूंढना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, अब तो सब भेदवे है, तो अब आप भेद बुझो। कोई पियता मारा मियारा, अमियरा सा बूंद जरी, कोई पियता मारा मियारा, अमियरा सा बूंद जरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, बिना शिप का मोती, संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले ग्रधरी, संत जवाहर
पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी चेता न चले सुरति नहीं चूकी उल्टानी रचड़ी चेता न चले सुरति नहीं चूकी उल्टानी रचड़ी डोरिया डगरा गगर शिरा उपारा गेड़ूला धरी टोहलिया साता संग पाई की बिन सदा गुरु को कही डोरिया डगरा गगर शिरा उपारा गेड़ूला धरी टोहलिया सता संग पाई की बिन सदा गुरु को कही भेदी हो यशो भारी भारी पीवे अनभेदी जागा भरम फिरी भेदी हो यशो भारी भारी पीवी अनभेदी जागा भरम फिरी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कहता कबीरा सुना हो बिरहीना ईरा सजीवाना मुक्त करी कहता कबीरा सुना हो बिरहीना ईरा सजीवाना मुक्त करी। हंसा और हंसनी अब ये संसार बूझता नहीं है। कबीर साहब जी ही वो तो सदगुरु हैं। अरे हम लोग तो उन्हीं का भजन भुजन गा करके अपना जीवन जो है पास कर रहे हैं। हंसा और हंसनी आप मेरे मित्र को जानते ही हो। उन्होंने कहा कि नहीं वो दरवाजा नहीं बताए कैसे खुलेगा। अरे मैंने बोला कल ही तो बताया था और जो है उसमें भी बता दिया था, वाणी में भी बता दिया। बोला नहीं नहीं वह तो हमारी पत्नी थी तो हमारा प्रेम था तो दरवाजा खोल दिया और दूसरा तो नहीं खोलेगा। अरे मैं बोला वहां भी प्रेम करना है ना। तो बोला यही तो मुश्किल है। अब संसार में प्रेम करें या सदगुरु में प्रेम करें, ये तो बड़ा गड़बड़ है। आप सही सही नहीं बताए, मेरे को ऐसे ही भुलवा दिए। उस दिन तो कहे कि मैं समझ गया और आज कह रहे हैं कि आप भुलवा दिए। हंसा और हंसनी अरे मैं भुलवा दिया कि आप ही भुलवा दिए, आप ही भुला गए। बोला नहीं नहीं उस दिन का समझ में नहीं आया, आप फिर से बताइए। हंसा और हंसनी ये बड़ा मुश्किल है संसार में। अच्छा मैंने बोला चलो पत्नी तो आपकी पत्नी है, वो आपका प्रेम है, दरवाज़ा खोल दिया, आप भेद बुझिए।
आप संसार में आपके बहुत सारे मित्र भी होंगे। बोला हाँ बहुत सारे हैं हमारे, तो आप जैसा नहीं है, हमारे तो बहुत जो है बड़े बड़े अधिकारियों से है। तो मैंने बोला अच्छा बताइए, यदि उनके घर में आप मिलना जाना चाहेंगे तो यदि आपका प्रेम होगा तब तो वो बोल देगा कि भैया देखना यही आने वाले हैं, जैसे ही काल बेल मारेंगे घंटी खोल देना। और जब आपका प्रेम नहीं होगा तो वो घर में रहेगा और बोलेगा बच्चों से बता देना घर में नहीं है। हंसा और हंसनी, आप प्रेम नहीं बूझ रहे हो। अरे सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से है, वहां कोई रोके टोक नहीं है। आपको सूरत को जागृत करनी है, सूरत को शुद्ध करनी है। और जैसे ही आपकी सूरत शुद्ध हो जाती है तो सब तो आपका हृदय में बस जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जैसे आपकी सूरत जो है अभी मन के साथ लगी हुई है, सूरती मनवा सूरती का साथ है, दुखद द्वंद्व शांत, मनवा सूरती का साथ है, दुखद द्वंद्व शांत, साधन मी बांधन चले, स्वगति को समीक्रांत, सुरति माना की साथ तजी, अंतर भू परवेश, श्वेत सिंहासन पुरुष का, करतया रति बेश। हंसा और हंसनी, तो आप बुझ जाओ, जब आप संसार में किसी से भी आपका प्रेम है तो वो मिलते वह जो है आपका वो दरवाजा खोल देगा। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो संत जन हैं, आप भेद बूझना। जैसे वैसे ही यदि आपका प्रेम है तो हृदय का भी दरवाजा खुल जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जब आपका प्रेम है तो हृदय का दरवाजा खुल जाता है और आप हृदय में बस जाते हो। ए हंसा और हंसनी, अब तो थोड़ा आपको बूझना होगा। जैसे ही आपका प्रेम हुआ वैसे ही आप उसके हृदय में बस जाते हो। बोला ये समझ में नहीं आता है, आप ऐसे ही बोल देते हैं। अरे जब सदगुरु तुम्हारा पत्नी में प्रेम है तो वह दरवाजा खोल देती है, और जब तुम्हारा दोस्त मित्र हैं जब उनका प्रेम है तो आप जैसे ही पहुंचते हो वो लोग भी दरवाजा खोल देता है। और जब तुम्हारा प्रेम नहीं है तो वह घर में रहते हुए भी बच्चों से कह देता है, वो बोल देना अभी कोई वो जो है नहीं घर में। तो ये हंसा और हंसनी प्रेम ही तो है। अरे पूरा संसार में प्रेम ही है। पोथी पाड़ी पाड़ी जागा मुआ, पांडिता भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पांडिता भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो ये हंसा
और हंसनी, देखो जब तुम्हारा हृदय में प्रीत है तो समझ लेना दरवाजा खुल जाएगा। वैसे ही संत जन जो है, एक हंस जन जो है वह प्रेमी होते हैं और बुझ जाते हैं और तुरंत दरवाजा खुल जाता है और वो एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। ये तो स्वरवेद कह रही है, लेकिन स्वामी जी वो कबीर साहब भी तो कह रहे हैं, कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़ी चीत। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़ी चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिल तानी। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही संतों में मन जो है मिल जाता है। इसको कौन मिलाता है? तो ये हंसा और हंसनी, इसको सदगुरु मिलाता है। आपको भेद बूझना होगा, यह मिलाने वाला कौन है? सदगुरु ये तो है। सदगुरु जो है मन को मिला दिया। ये हंसा और हंसनी, संसार में तो नियम है, मर्यादा है, कायदा कानून विधि विधान है, रीति रिवाज है, वह कह तो देगा। अरे मन से तो डेली मिलते हो, हर पल मिलते हो, शरीर से मिलना आवश्यक है ही नहीं। देखो जो संसार का मिलन है वह तो जड़ प्रेम है। देखो जहां जड़ प्रेम है वहां चेतन प्रेम नहीं है, और जहां चेतन प्रेम है वहां जड़ प्रेम भी है, लेकिन वह जड़ प्रेम नहीं कर सकता है। आप इसको बूझ जाओ और समझ जाओ। ये हंसा और हंसनी दोनों लोक अलग है। जड़ संसार में जो है शरीर का मिलन होता है, और चेतन संसार में सूरत का मिलन होता है, मन का मिलन होता है। ये तो झूठ कहता है, पति से पत्नी झूठा कहता है, अरे तुम्हारा से हमारा प्रेम है, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पाएंगे, तुम ही हमारा जीवन हो, तुम ही हमारा सब कुछ हो। यही पति भी कहता है और वही पत्नी भी कहती है, लेकिन उनका सूरत का प्रेम नहीं होता। वह शरीर मिलन के लिए प्रेम करते हैं और अगले ही पल वह दरवाजा बंद कर देती है, और वह जो है लड़ाई झगड़ा होता ही है, आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, तो यहाँ तो प्रेम ऐसे ही है। वो तो बड़ा भाग्यशाली है, वो हंस है, हंसनी है, जिसका चेतन प्रेम भी हो और जड़ प्रेम भी है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जो संसार में जो प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। एकदम आप खूटा गठिया लो, पूरे संसार में स्वार्थ है। इस संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता है एकदम, क्योंकि यह संसार ही अलग है। लेकिन चेतन संसार में वहां शरीर नहीं है, वहां प्रेम ही प्रेम है, सब आपके अपने ही हैं। तो ये हंसा और हंसनी, आप सार बूझो। सार क्या हुआ? इस संसार में प्रेम नहीं है, यहाँ स्वार्थ है। यहाँ जड़ शरीर का मिलन होता है, चेतन का मिलन नहीं होता, क्योंकि उनको बोध नहीं है। क्लियर हो गया? इस संसार में जड़ शरीर का मिलन होता है, चेतन आत्मा का मिलन नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, उसको सद्गुरु कराता है। तो इस संसार में प्रेम नहीं है, यह जड़ प्रेम है, क्षणिक सुख है, लेकिन उसको बोध नहीं है, नहीं तो वो चेतन प्रेम भी करने लगता। वह चेतन प्रेम सद्गुरु कराता है। क्लियर हो गया? जो जड़ संसार में है
बिना सदगुरु के वह चेतन प्रेम को बूझ नहीं सकता है। लेकिन चेतन संसार में चेतन मिलन है, आत्मिक मिलन है, वास्तविक प्रेम वही है। लेकिन वह जड़ शरीर में मिलना चाहता है, लेकिन नहीं मिल सकता, मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कह तो देगा, लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि संसार का नियम मर्यादा है। आप संकल्प लिए हो कि मैं आजीवन शरीर से आपका सेवा करूंगा और आपका सेवा करूंगी, तो जो जोगी है, जो संत है, जो महात्मा है, वह शरीर से नहीं मिल सकता। अरे वही तो उसका सिद्धांत है। कह देगा देखो, वहां जब आपका मन मिलन हो गया और सुरति का मिलन है और निरंतर है, तो जड़ प्रेम में कुछ नहीं है। तो कौन आएगा इस संसार में? क्षण काहि दुख सुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंदा विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। हिंसा और हंसनी जो सूरत का मिलन है वह आत्मिक मिलन है। दोनों एक हो जाते हैं और हमेशा रहते हैं 24 घंटे। तो जड़ शरीर का मिलन का जरूरत क्या है आप बताओ? जो तुम्हारे हृदय में बसता है और बराबर बसता है। क्यों बस रहा है? क्योंकि उनमें प्रेम है और प्रेम होते ही पूरा दरवाजा खुल जाता है, कोई भेद नहीं रहता। हिंसा और हंसनी इसमें भेद है और भेद में भेद है। जैसे ही तुम्हारी चेतना संत संग मिलती है तो वह जो है मन अलग हो जाता है और सुरति हो जाती है, फिर दोनों एक ही हो जाते हैं। दोनों की चेतनाएं एक हो जाती हैं। जो आप सोचते हैं वही वह भी सोचता है। जो आप सोचना चाहते हैं उसका जवाब वही देता। एक ही चीज, दोनों एक हो गया। ये हंसा और हंसनी यह तो संतों के बीच है और सदगुरु भी तो तुम्हारा ऐसे ही है। लोहायगिनी स्वरूपा भावा अब कुचरा न भी, लोहायगिना स्वरूप भो अब कुचरा न भी, आपन रूपा बनाइया लोहायगिनी स्वरूप। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो, यह अंतर है। अंतर का मतलब लोहा तो लोहा ही रहेगा। जब तक वह अग्नि में है तभी तक उसके गुण हैं। वैसे ही जब तक आपकी चेतना गुरु चरण में है तभी तक आप संत रह सकते हो। जैसे ही चेतना हटी तो फिर संसार में आना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी, इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभावी ज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बारा, मीननी रजिमी प्राण। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने मांगा जल विनवत।
मतलब हम कभी आपसे अलग हुए नहीं। जब अलग हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? आप लोहा हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि वह सदगुरु जो है सत्य है, चित्त है, आनंद नहीं है। और तुम जो है सत्य हो और चित्त हो, तो आनंद पाना है तो निरंतर आनंद में रहना है। और आप जानते ही हो, स्वामी जी कहते भी हैं, क्या कहते हैं? प्रेमदार टूटत नहीं, वहराए कसमान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। हंसा और हंसनी, अब जो है अब बाणी विराम करता हूँ। यह चलती रहेगी। विराम मतलब थोड़ी देर के लिए विराम है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का ज्ञान अनंत है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, रोज नई नई चीज आ जाती है। अब एक बड़ा प्रश्न आता है, मकर तार क्या है? मकर तार क्या है? मकर तार क्या है? अरे मकर तार तो है ही है। अब ऐसे बूझना चाहते हैं तो कैसे होगा? ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।